हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपना कंप्यूटर का अगला टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी ट्रिकी कह लो या फिर थोड़ा सा कह लो कि दिमाग खपाने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ईजीली और बहुत तरीके से इसको कर देंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान लगा के और पूरा अपना पेन कॉपी नोटबुक जो भी है सब कुछ लेकर बैठ जाओ। एंड एक चीज़ और, इतने मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। वीडियो ला रही हूँ, वीडियो आएंगी। कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है यार। अभी मैंने कंप्यूटर का पूरा कंटेंट तैयार कर दिया है, नोट्स तैयार कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे पेडागोजी शुरू करनी है, उसके क्वेश्चंस कराने हैं एक्चुअली में। तो उसके नोट्स, उसके लिए पूरा सोर्स देखना, कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना, कितना लेना है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलो। इतने व्हाट्सएप मैसेजेस भी मत करो यार, मैं समझा करो ना। एक एक को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो कभी कभी ऐसे मैसेजेस भी छूट जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वाकई में। मैं नहीं कह रही कि आपका मैसेज इम्पोर्टेंट नहीं है, पर स्टिल कि मैम कब ला रहे हो वीडियो नेक्स्ट, मैं ला रही हूँ यार, थोड़ा सब्र है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे एंड चलो स्टार्ट करेंगे बस। और कंप्यूटर नोट्स रेडी हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूटर नोट्स रेडी हैं, तो आप लोगों को अगर लेने हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी खांसी बीच बीच में आएगी यार, तबीयत ठीक नहीं है तो मैनेज कर लेना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब नेटवर्क क्या होता है, एक तरह से आपको पहले ये पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क अब अपने आप समझ जाओगे नेटवर्क क्या होता है। कोई भी देखो यार, कोई भी जैसे आप हो, फिर आपका एक दोस्त है, आपका दूसरा तीसरा दोस्त है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, कनेक्टेड हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, ये आपस में लोगों का कनेक्शन हो गया, लोगों का नेटवर्क हो गया। इसी तरह से नेटवर्क कंप्यूटर का भी होता है। कैसे होता है, यहाँ आप एक पीसी पे काम कर रहे हो, वहाँ आपका एक दोस्त पीसी पे काम कर रहा है ना। या फिर ये लगा लो आप एक स्कूल में हो, स्कूल में इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। जगह जगह पे एक कंप्यूटर आपको आपकी प्रिंसिपल मैम के रूम में दिखेगा, एक कंप्यूटर आपको आपकी कंप्यूटर वाली मैम के रूम में दिखेगा ना। लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर दिख जाएगा और एक मेन क्या कंप्यूटर लैब में आपको कंप्यूटर्स दिखेंगे। तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या है, ये एक बिल्डिंग के अंदर है सारे कंप्यूटर्स, और एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, जो कि है स्कूल का काम, राइट। तो ये सब अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते रहते हैं थ्रू कंप्यूटर्स। किसी की डेटा को किसी में भेजना किसी के उसको किसी में भेजना, है ना। तो ये सारा क्या है, एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क बनाता है। और कैसा नेटवर्क है, ये स्मॉल एरिया वाला नेटवर्क है। ऐसे ही नेटवर्क जो है दूर दूर तक फैले रहते हैं, अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है, अक्रॉस अ कंट्री कह लो, अक्रॉस कंट्रीज कह लो, अक्रॉस अ सिटी कह लो, है ना। तो वो सब क्या है, जो एक कॉमन पर्पस के लिए नेटवर्क्स कनेक्टेड है, आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ, जैसे आप डेफिनेशन अगर देखो कि कलेक्शन ऑफ 2 or more कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब कनेक्ट हो, अकेला कंप्यूटर तो कोई नेटवर्क नहीं बनाएगा ना। तो वही है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं फॉर शेयरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर डेटा ट्रांसफ़र, कुछ भी, तो वो क्या है, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन रहता है और सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, यानी कि आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, है ना, स्कैनर, ये सब क्या हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो एक कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से ही होगा ना, ठीक है। तो बिटवीन ये अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के चलते, एक नेटवर्क पर जब हम एक कम्युनिकेशन कर पाते हैं, हम उसी को कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। दे आर कनेक्टेड वाया एनी वायर, केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स एक्सेट्रा, यानी कि ये जो कंप्यूटर्स कनेक्ट
ये जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड कैसे रहते हैं? अब हवा में कनेक्टेड नहीं रहता है, किसी न किसी के मीडियम से कनेक्टेड रहते हैं। वो मीडियम अगर स्मॉलर जगह पे यानी कि स्मॉल एरिया में अगर कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड, तो उसको हम केबल से, वायर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं ना। दूर दूर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं पर वो भी कनेक्टेड हैं आपस में, तो उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम डिफरेंट वेव्स हो, जैसे रेडियो वेव्स है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब डिफरेंट चीज़ों से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे हम किस किस चीज़ों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि ARPANET। क्या? ARPANET, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये फर्स्ट नेटवर्क था जो कि डेवलप हुआ था रॉबर्ट काहन का, जो भी इसको कह सकते हैं, एंड विंटन कार्ट। ठीक है, तो ये आप इसे नोट डाउन करिए। ओके, तो ये था नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी स्मॉल सी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पर। सबसे पहले आ जाता है लैन। अच्छा, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे नेटवर्क्स, ऐसे कंप्यूटर का नेटवर्क जो लोकल हो, यानी कि जो उसका एरिया है वो लोकल रहे, यानी कि सारे जो कंप्यूटर है वो स्मॉल एरिया में सीमित हो जाएं, यानी कि जो उनका स्पेसिफिक किलोमीटर वाला एरिया है वो कम रहे, तो उसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपके स्कूल में जो रखे हुए कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि आप के पापा ऑफिस में जिनके काम करते हैं, तो वहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना। सारे जो कंप्यूटर है वो एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, और वो है ऑफिस का काम, है ना, जो भी है। तो वहाँ पे सारे ऑफिस की बिल्डिंग में जो सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, तो ये सब क्या है? ये एक स्पेसिफिक एरिया जो कि 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक के अंदर का जो एरिया होता है, उसमें जो आपके नेटवर्क्स रखे हुए हैं, जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उनको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे होम, ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें जो ट्रांसफ़र का रेट होता है ना, कि मतलब किस स्पीड से डेटा का ट्रांसफ़र होगा, वो इसमें 10 से लेकर के 100 Mbps तक रहता है। 10 से शुरुआत होती है इसकी एंड 100 तक रहता है। ठीक है, Mbps क्या होता है? Mbps इज मेगाबिट्स, है ना, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, जो हम कहते हैं ना आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है ना, तो वही चीज़। अच्छा, स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क है। ठीक है, सिंगल साइट पे होते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया एक साइट, या फिर ऑफिस है, होम है ना, तो ये सिंगल साइट नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क है। अच्छा, लेकिन ये फास्ट बहुत होते हैं, ये आपको याद रखना है। कनेक्टेड कैसे कनेक्ट रहते हैं? इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्ट कैसे रहते हैं? थ्रू केबल्स। ठीक है, थ्रू केबल्स। अच्छा, एक आपका होता है वायरलेस लैन, यानी कि ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स आपके रखे हुए हैं वो किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली में जो लोकल एरिया नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर्स आसपास ही हैं, तो हम इनको वायर से कनेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे बहुत दूर दूर रखे, एक आपका घर में रखा है, एक आपका कहीं और रखा है, किसी कनेक्शन हो रखा है उससे, वो कहीं और है ना, कहीं 100-200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको आप तारों से तो नहीं कनेक्ट कर सकते एग्जैक्टली, है ना। लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको हम तारों से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वायरलेस लैन भी होते हैं, ठीक है, जिनको कनेक्ट करा जाता है रेडियो वेव्स से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क हुआ है हमारा, यहाँ पे हो गया है। आगे बढ़ेंगे WAN पे, और ये जो WAN है उसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा एरिया? वाइड एरिया। अच्छा, दे आर द नेटवर्क्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यानी कि ये पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। अरे हट जाओ, यानी कि ये पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। अरे हट जाओ। ठीक है, तो जैसे कि मान लो रेलवे रिजर्वेशन, अरे यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे पूरा आपका नेटवर्क है कंप्यूटर का, वो पूरी कंट्री में फैला हुआ है ना। तो पूरी कंट्री में फैला हुआ है, इसका मतलब
इसीलिए तो हम कहते हैं, जैसे आप टिकट्स कर पाते हो ना, आप अपने जहाँ आप बैठे हो वहाँ उस पीसी से भी आप टिकट कर सकते हो, रेलवे टिकट, एयरलाइन में ना, ये सारी टिकट्स कर सकते हो। आप कहीं जाओगे जहाँ पे टिकट्स होती हैं वहाँ पे जाओगे, वहाँ से भी हो सकता है। आप साइबर कैफ़े में जाओगे, वहाँ पे भी टिकट हो सकती है ना, कोई भी कर देता है आजकल टिकट्स। तो क्यों? क्योंकि ये एक एक नेटवर्क के अंदर आती है ये चीज़ें, और वो नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये वाला जो नेटवर्क है जो मैं अपना कर पा रही हूँ, यहाँ से जो मैं टिकट कर पा रही हूँ आसानी से कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेरा जो मेरा नेटवर्क है वो बाकी जो रिजर्वेशन वाले जितने भी कंप्यूटर वाले नेटवर्क हैं, कंप्यूटर्स, उन सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए मैं टिकट कर सकती हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क कंट्री में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, या क्रॉस कंट्रीज फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें टिकट हम कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है। तो आप समझ जाएंगे ऐसे एरिया, ऐसे नेटवर्क जो वाइडली हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, क्रॉस द कंट्री फैले हुए हैं, दूर दूर तक, स्प्रेड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। हाँ, अच्छा, दीज आर कनेक्टेड वाया। अब ये इतने लंबे चौड़े होते हैं और ये इतने फैले हुए हैं दूर दूर तक पूरी कंट्री में, तो इनको तारों से तो कनेक्ट करना बेहद मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल लगा लो, कि इनको हम अपने केबल से, वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कनेक्ट कैसे किए जाते हैं? सैटेलाइट लिंक्स, टेलीफोन लाइंस, इन सारी चीज़ों से इनको कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो है इनकी जो स्पीड है ना, इनकी जो स्पीड रहती है वो कुछ kbps से, kbps mbps से कम होता है ना। तो ये कुछ kbps से 10 या 20 कह लो, इतने mbps तक की इनकी डेटा ट्रांसफ़र का रेट रहता है। ये जो है लैन से स्लोअर काम करते हैं। ठीक है, और ठीक है, बस हाँ, लैन से स्लोअर काम करते हैं। लैन इतनी तेज़ काम क्यों करता है? क्योंकि उनके जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, ओके, तो इतना आपको समझ में आया WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम आते हैं और उसका नाम है मैन। इसको आप समझेंगे कि मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड ये जो नेटवर्क्स हैं ये टाउन या फिर सिटी तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये लैन जितने हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये लैन से ये बड़े हैं। ठीक है, यानी कि लैन तो सबसे छोटा है, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में लैन होता है ना। लेकिन जो मैन है वो लैन से बड़ा है, पर WAN जो हमने अभी पढ़ा, वाइड एरिया जो अक्रॉस द कंट्री फैला हुआ है, वो उससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लार्जर एरिया दे लैन से बड़ा है, पर ये WAN से छोटा है। अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर देखें तो जो टीवी का नेटवर्क है वो हमारा मैन के नेटवर्क में आता है। टेलीफोन नेटवर्क है वो हमारा मैन के नेटवर्क में आता है। तो आप इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, कनेक्ट कैसे हुए? ये कोएक्सियल केबल से और फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट इनका भी अप टू 100 Mbps रहता है। ठीक है, तो ये तीन जो थे मेन कंप्यूटर नेटवर्क्स थे। ठीक है, इसके अलावा भी हम दो पढ़ते हैं जो कि आपको हर जगह मिलेंगे इनके साथ। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेते हैं, एक नज़र मारनी ज़रूरी है। क्योंकि पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी ये जो नेटवर्क है स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि ये कम्युनिकेशन के लिए एक छोटा सा नेटवर्क है। और ये नेटवर्क जो है आप ज़्यादातर इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखोगे, जो मैंने लिखा है ई डिवाइसेस, यानी कि जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, सेल फोन हेडसेट जो आप लगाते हो वो हो गए, वायरलेस USB हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इन सब चीज़ों में पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है पैन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है VPN, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो, समझेंगे इस चीज़ को, बहुत आसान है, इसको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें क्या मेनली चीज़ क्या है कि ये जो नेटवर्क्स हैं ये सिक्योरली कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर अक्रॉस एन अनट्रस्टेड नेटवर्क। एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क, इधर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। देखो, ये क्या है? रिमोट एरिया मतलब ये रिमोट आप कह लो रिमोट साइट है। हाँ, रिमोट साइट है, यानी कि यहाँ से आपने कुछ भेजा,
ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे आपने कुछ भेजा और आपको यहाँ अपनी मेन ब्रांच में भेजना है। आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको ये कुछ है चीज़ कॉन्फिडेंशियल, मतलब कुछ भी है, वो आपको मेन ब्रांच में भेजनी है। तो आप थ्रू इंटरनेट, वाया इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, इंटरनेट के जरिए हम इसे भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना सिग्नल भेज रहे हैं नेटवर्क के जरिए। ठीक है, ओवर दी नेटवर्क और नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, सॉरी। और ये जो इंटरनेट है वो क्या है, वो अनट्रस्टेड नेटवर्क है एक। ठीक है, यानी कि अनट्रस्टेड, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पूरी अख्खी दुनिया यूज़ करती है, पब्लिक है ना, पब्लिक नेटवर्क है ये एक इंटरनेट। तो ये एक अनट्रस्टेड नेटवर्क हुआ। तो अब इस नेटवर्क के ज़रिए हम अपना सिग्नल, अपना जो भी चीज़ है वो हम इसके ज़रिए भेजते हैं। तो इधर जो हम भेज रहे हैं अपना जो भी सामान भेज रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम VPN का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी काम है वो सिक्योर्ड तरीके से हो जाए। इसका एग्जाम्पल है IPsec बेस्ड वैन, यानी कि IPsec टनल्स यहाँ पे लगा देते हैं हम बीच में। IPsec टनल्स लगा देते हैं और ये जो टनल्स है बहुत प्राइवेट चीज़ होती है, ये प्राइवेट है ना। यानी कि इससे जो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो ऐसे लीक नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई हैकर इसे हैक कर सकता है हमारी चीज़ को, नहीं। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये पब्लिक नेटवर्क नहीं है, इसीलिए हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। और ऑफिसेज, जो भी जितने भी ऑफिसेज हैं वो बिजनेस चलाते हैं, तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं इन्हीं टनल्स के ज़रिए। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, ये इंटरनेट जो है वो एक अनट्रस्टेड नेटवर्क हो गया। तो इसके बदले इसके ऊपर हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योरली दूसरी यूज़र तक जा सके। ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनना है, ब्रेक लेना हो ब्रेक ले लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हैं, अब एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे हम अपना नेटवर्क, अपना कनेक्शन बना पाते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते नेटवर्क के ज़रिए। ठीक है, तो इसीलिए ये डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला डिवाइस यहाँ पे आता है रिपीटर का। देखो क्या होता है, हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है, हमने अपने घर से कोई सिग्नल भेजा और हमें काफ़ी दूर तक भेजना है उसे। ठीक है, काफ़ी दूर तक भेजना है, काफ़ी किलोमीटर्स अवे हमारा दूसरा यूज़र बैठा है, उसको हमें ये सिग्नल भेजना है। तो हम क्या करते हैं, रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। रिपीटर्स क्या करते हैं, हमने जो भी सिग्नल भेजा, चाहे हमने कोई ऑडियो भेजी, चाहे हमने कोई फाइल भेजी, चाहे हमने कुछ भी भेजा, क्या होता है वो कुछ दूरी तक जाता है और वहाँ पर जाकर वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, क्या होता है बीच में उसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ख़राब हो जाती है। ऑडियो है मान लो उसमें, तो ऑडियो ख़राब हो जाएगी, इमेज है तो वो इमेज ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो लॉन्गर डिस्टेंसेस तक हमारी फाइल्स ट्रैवल नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने रिपीटर का यूज़ किया। और ये रिपीटर क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो ये रिपीटर क्या करते हैं, ये जो हमने सिग्नल भेजा है, ओरिजिनल सिग्नल जो हमने भेजा है, हमारा सिग्नल क्या है, ओरिजिनल है, क्योंकि हमने ही भेजा है ना, तो उस सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल बोल रहे हैं। तो वो उस सिग्नल को रीजनरेट कर देता है, क्योंकि वो कुछ दूरी तक आके ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ दूरी तक यहाँ तक आकर ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमने लगा दिया रिपीटर। तो अब ये रिपीटर क्या करता है, हमारे सिग्नल को रीजनरेट कर देता है और ये दूसरे पोर्ट से इधर को भेज देता है। ठीक है, तो वो लॉन्गर डिस्टेंस तक हमारे जो सिग्नल है वो ट्रैवल कराए जा सकते हैं थ्रू रिपीटर। इतना आपको याद रखना है। रिपीटर में 2 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, रिपीटर में पोर्ट 1, एक इस साइड पोर्ट लगा हुआ है, ये वहाँ पे यहाँ पे, और एक इस साइड पोर्ट लगा हुआ है। ये वाला पोर्ट किस लिए है भाई, ये जो सिग्नल आ रहा है, जो सेंड किया हुआ है, वो वाला एक तो पोर्ट यहाँ लगा होता है उसको, वो वाला सिग्नल लेने के लिए। और ये वाला पोर्ट क्यों, ताकि यहाँ पे रिपीटर जो है, नहीं समझ आ रहा ना, एक सेकेंड,
एक ही पोर्ट यहाँ लगा हुआ है, एक पोर्ट यहाँ लगा हुआ है, तो सिग्नल यहाँ से आया, इस पोर्ट ने क्या किया, उस सिग्नल को ले लिया और उस सिग्नल के साथ जो भी अच्छा खासा उसको अच्छा बनाना था, रीजनरेट कर देना था, रिपीटर ने ये काम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये इस पोर्ट से दोबारा इधर भेज दिया गया। ठीक, तो ये काम बेसिकली रिपीटर का है। अच्छा, यहाँ पे ये काम किस पे करता है, ये वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी कि एक मॉडल होता है OSI, वो अभी उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती है। तो ये जो रिपीटर है ना, वो सबसे पहली लेयर पे, फिजिकल लेयर नाम है उसका, फिजिकल लेयर पे काम करता है उस मॉडल की। इतना आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब रिपीटर पहला हो गया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, चलते हैं हब्स पर। हब्स, अरे यार, ओके, तो ये क्या है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, यानी कि क्या मतलब है, सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन है, यानी कि बीच में रखा जाता है ये कनेक्शन। बीच में कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अरे यार, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो कि ये हब है और हब से जो है वेरियस कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम पता है, मैक्सिमम 24 कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं। और वैसे कितने कितने हो सकते हैं, 4, 8, 16 एंड मैक्सिमम 24 कंप्यूटर्स कैन बी अटैच्ड टू दिस हब। ठीक है, अच्छा, ये अब मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो वर्क करता है, ये OSI जो मॉडल मैंने बताया है उसका फिजिकल लेयर पे ये काम करता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना, रिपीटर किस पे है, वो भी फिजिकल लेयर पे, यानी कि फर्स्ट लेयर जो है। इसी तरह से जो हब्स है वो भी फिजिकल लेयर पे ही काम करते हैं, पहले लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोर्ट्स, इस हब के पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स से जो है कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतना आपको बस याद रखना है कि हब क्या है, एक लैन डिवाइस है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का डिवाइस है। यानी कि अब देखो, हब मैंने यहाँ रखा हुआ है, अब ऐसा तो नहीं है कि हब यहाँ रखा हुआ है और एक कंप्यूटर आपके घर में जुड़ा हुआ है और एक कंप्यूटर दिल्ली में जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर हैदराबाद में जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का जो भी लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स हैं, उन सारे कंप्यूटर्स में जो है हम हब्स का यूज़ करते हैं। यानी कि हब जो है उन सब से हब से सारे वो कनेक्टेड है। वो कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क ही हो सकता है, क्योंकि वही इतना पास है जो हब से कनेक्टेड हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका ना एक डिसएडवांटेज होता है, आप इसको ध्यान से समझना, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी क्या है कि मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी यहाँ पे कोई भी आप बैठे हो, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ इसको देनी है, इस वाले को। तो ये हब, आप पहले इसको इन्फॉर्मेशन दोगे, हब्स जो बीच में हब रखा हुआ है, जो डिवाइस रखा हुआ है हब, उस पर इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन उस पर जाएगी तो ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ इसको नहीं देगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ इसको देनी है। वो क्या करेगा, जितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना हब से, उन सबको भेज देगा। यानी इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबको पहुँचा देता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि अगर ये जो इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज आपको आपके दोस्त को भेजना है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये मैसेज आपके सिर्फ इस दोस्त के पास ही जाएगा, सबके पास चला जाएगा। वो बात अलग है कि बाकी सारे रिजेक्ट कर देंगे उस चीज़ को कि नहीं हमें नहीं चाहिए, रखेगा वही जिसको चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इसका डिसएडवांटेज है, तो ये आप इसको ज़रूर वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो ये हब है। मेनली क्या बात की मैंने हब में मैंने बात की कि जो कंप्यूटर्स हैं वो हब से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क का डिवाइस है। ठीक है, ये चीज़ मैक्सिमम 24 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है आपका ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या है, देखो ब्रिज सिंपल सी आपको इस चीज़ से समझना है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो एक ब्रिज आपको दिखता है, तो वो ब्रिज क्या करता है एक्चुअली में, ब्रिज आपके एक तो पाथ को शॉर्ट करता है ना, और आपको डायरेक्ट पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट पहुंचाता है। ठीक है,
ब्रिज और क्या करता है, ब्रिज आप उस रोड के ट्रैफिक को कम करता है नहीं करता है। ब्रिज एक बना देते हैं जिसको एक्चुअली में दूसरी जगह जाना है, वो ब्रिज से जाता है, वो ट्रैफिक कम होता है। तो जो भी है ना, ये चीज़ आपको पता है ब्रिज में होती है, तो आप इसी चीज़ से समझोगे ब्रिज एक्चुअली में क्या है। तो देखो क्या है, ये सब मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी, पहले आप समझो ब्रिज में होता क्या है। ये ब्रिज है आपका, बीच में ब्रिज रखा हुआ है, ये ऐसे केबल है पूरी, और इससे जो है आपके ये कंप्यूटर्स अटैच हुए पड़े हैं, ठीक है। एक पोर्ट इधर है और एक पोर्ट इधर है, तो दो पोर्ट इसके हो गए। एक इनकमिंग पोर्ट है, यानी कि सिग्नल आने वाला पोर्ट, यहाँ से एक सिग्नल आता है, इनकमिंग पोर्ट, और ये आउटगोइंग पोर्ट, यानी कि यहाँ से सिग्नल बाहर जाता है, ठीक है। तो दो पोर्ट्स तो इसमें हो गए। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, यानी कि OSI मॉडल की आपकी जो दूसरी लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर, और वो ये जो ब्रिज है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट आप लिखोगे। अच्छा, अब यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में, देखो समझो। देखो क्या हुआ, ये जो A है ना, A ने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस A को वो इन्फॉर्मेशन इस H तक इस H को देनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने वो इन्फॉर्मेशन भेजी, ठीक है। जब भेजी इसने इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास गई, ब्रिज के पास गई, ठीक है, ब्रिज के पास गई। अच्छा, अब ये ब्रिज के पास गई तो ब्रिज को पता चला, अच्छा ब्रिज को क्या पता चला कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है A से, और वो किस साइड पर है, वो पोर्ट 1 वाले साइड पे है। ये पोर्ट है ना, ये पहला पोर्ट है और ये दूसरा पोर्ट है, तो यानी कि पोर्ट 1 ये चीज़ें हैं, ये पोर्ट 2 की है, तो ये बीच में ये डंडा लगा दिया मैंने, ठीक है, समझने के लिए। तो ये ब्रिज क्या कहते हैं, अच्छा पोर्ट 1 से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको नहीं पता, अब हमने तो कह दिया कि इसको हमें H तक भेजना है। अब इस ब्रिज को नहीं पता कि H कहाँ पर है, नहीं पता उसको। तो ये ब्रिज क्या करता है, पहली बार जब चीज़ें नई होती है, उसको नहीं पता होता कौन कहाँ पर है, तो क्या करता है ये ब्रिज उस इन्फॉर्मेशन को सबको दे देगा, ठीक है, सबको दे देगा। जिसको रखनी होगी रखेगा, जिसको नहीं रखनी होगी वो नहीं रखेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या नहीं रखा, बाकियों ने नहीं रखा, रख किसने लिया, लेकिन H ने रख लिया। तो अब ये H क्या करेगा, इस H ने रख लिया, तो इसको पता चल जाता है कि अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस वाले बंदे ने रखी है, इस वाले कंप्यूटर नेटवर्क ने रखी है, और किस साइड पर है, वो पोर्ट 2 की साइड पर है, ठीक है। तो इसको ये चीज़ पता चल गया। तो अगली बार मान लो A कहता है कि मुझे H को भेजनी है इन्फॉर्मेशन, तो वो सीधे क्या करेगा, A से ले लिया उसने, और सीधे वो क्या करेगा, वो H को भेजेगा, और वो भी H को, पर्टिकुलर H को नहीं भेजता, वो पोर्ट 2 पे कर देगा, यानी कि पोर्ट 1 अब बच जाएगा। सिंपल सी बात है, ट्रैफिक कम हो गया ना। पहले क्या कर रहा था, पहले सबको भेज रहा था, तो इतना ट्रैफिक था। अब ये क्या कर रहा है, अब ये पोर्ट 1 वाले साइड वाले लोगों को नहीं भेज रहा, पोर्ट 2 वाले साइड के लोगों को भेज रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो ली थी पिछली बार H वाली ने, वो पोर्ट 2 के साइड पे था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पोर्ट 2 वाले कंप्यूटर्स को भेज देगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ना, धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कौन किस साइड पर है। तो ये क्या करेगा, इसका ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये चीज़ इसीलिए कही जाती है कि ब्रिज इसको कहते हैं, ये क्या करता है, ये ट्रैफिक को कम कर देता है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि ये जो ब्रिज है ना, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रिज जो भी अपने पूरे लोकल एरिया नेटवर्क्स, जो भी ये पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है, क्योंकि यहाँ पास है सारे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बीच में ऐसे दीवार सी लगा देता है, यानी कि ये कह सकते हैं हम इसको 2 सेगमेंट्स में बांट देता है। तो एक तो पोर्ट 1 का सेगमेंट हो गया, एक 2 पोर्ट का सेगमेंट हो गया, यानी कि 2 लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स हो गए, है ना। एक लोकल एरिया नेटवर्क ये, एक लोकल एरिया नेटवर्क ये, ठीक है। तो ये चीज़ ब्रिज का काम होता है। तो यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, सेगमेंट कह लो या लैन सेगमेंट्स कह लो, तो इन को कनेक्ट करने के ये काम आता है, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ब्रिज ये काम करता है, ठीक है। यूज्ड फॉर, यहाँ पे देख लीजिए, यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग 2 लैन्स वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल। वही चीज़ है कि ये जो है 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को, यानी कि 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स मैंने बताया ये और एक ये, तो इन 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को
कनेक्ट करने के काम आता है, जो सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं। किस पे? सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं। ये आपको याद रखना है। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये प्रोटोकॉल मैं आपको समझाऊंगी जब मैं इंटरनेट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो उसमें प्रोटोकॉल आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि सेम प्रोटोकॉल पे काम करने वाले डिफरेंट लैन्स को, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्विच इजी सा है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्विच, ये देखो स्विच बनाया हुआ मैंने बीच में, और इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स हैं, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करे जा सकते हैं। और ये किस उससे काम करता है? ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जो कि सेकेंड लेयर है आपकी, ठीक है, OSI मॉडल की। मल्टीपोर्ट ब्रिज से कहते हैं। मल्टीपोर्ट्स है, मल्टीपल पोर्ट्स हैं इसमें। स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में विद वन लैन, यानी कि ये एक लैन है। ऊपर देखा था हमने, एक लैन ये था, एक लैन वाला ये था, ये एक लैन है, इसमें कोई डिवाइड नहीं होता बीच में ना, एक लैन है। तो इससे आप समझ जाएंगे। इट ट्रांसफर्स डेटा टू द करेक्ट पोर्ट एड्रेस ओनली। ये जो स्विच है ऐसा नहीं करता है कि किसी को जो इन्फॉर्मेशन है सबको भेज रहा हो, नहीं, ये जिसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है ये उसी को इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, जिसको भेजनी है उसी को भेजता है, उसी एड्रेस पे भेजता है, करेक्ट एड्रेस पे भेजता है, ठीक। तो ये तो स्विच हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, राउटर्स। क्या है? राउटर्स समझो। नेटवर्क लेयर पे काम करता है। पहली चीज़ ये है कि ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और जो नेटवर्क लेयर है वो कौन सी लेयर है भाई? ये वो तीसरी लेयर है आपकी OSI मॉडल की। कौन सी लेयर है? तीसरी लेयर है। अच्छा, राउटर्स क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराता है राउटर, यूजिंग सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़्यादातर डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ भी आप लिख लीजिए कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है यूजिंग सेम और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अच्छा, अब मेन चीज़ समझो पहले कि एक्चुअली में मेन चीज़ क्या है। देखो राउटर पता है क्या करता है? राउटर देखो इस चीज़ को समझेंगे कि जैसे मान लो आप एक आपका फ़ोन है, एक आपका कंप्यूटर है और एक राउटर है। आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर दोनों ही राउटर से कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों ही राउटर से कनेक्ट हो रखे हैं। अब मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, मान लो मैंने मांगा अपने नेट पे गूगल पे कुछ लिखा कि हाउ टू स्टडी फॉर KVS PRT, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी, ये जो मैंने लिखा, मेरे को ये राउटर के पास जाएगा। अब राउटर क्या करेगा? उसका आंसर ढूंढेगा और आंसर ढूंढ करके किसको देगा? मेरे को ही देगा, यानी कि सेल फोन पे देगा, क्योंकि सेल फोन से मांगी गई है ये रिक्वेस्ट। ये क्या करेगा? ये कंप्यूटर को नहीं देगा, ठीक है। तो राउटर क्या काम करता है? राउटर रूटिंग का काम करता है। रूट, एक करेक्ट रूट बनाता है, यानी कि जिसको भेजना है, पर्टिकुलर जिसको वो मैसेज भेजना है वो उसी को भेजेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ पे लाइन लिखी है एक, इट रूट्स डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स क्या है? वही इंफॉर्मेशन आपकी, ठीक है। यहाँ नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं हम, इसीलिए नेटवर्क लेयर में जो है डेटा पैकेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि इट रूट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेसेस, यानी कि एक तो हर सिस्टम का अपना IP एड्रेस होता है, ठीक है। नेट, जब हम राउटर्स की बात करते हैं उस केस में मेरा फ़ोन का अपना IP एड्रेस होगा, मेरे सिस्टम का अलग IP एड्रेस होगा, ठीक है, इस तरह से। तो जिस IP एड्रेस पे जाना है उसी IP एड्रेस पे अपनी इंफॉर्मेशन वो भेजता है। तो रूटिंग का काम करता है ये, एक राउटर जो है रूट बनाता है, एक करेक्ट एड्रेस पे भेजता है, ठीक है। जिसके पास इन्फो भेजनी है वही भेजेगा, ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी भेज देगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कराता है वो टू डिफरेंट नेटवर्क यार के बीच में, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है, लैन को भी कनेक्ट कर सकता है और WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, वाइड एरिया नेटवर्क्स पे भी चीज़ें फैली हुई हैं, यानी कि वहाँ पे हम, जैसे मैंने अभी बताया कि स्विच है, स्विच में लोकल एरिया नेटवर्क ही काम आएंगे। इसी तरह से मैंने हब का बताया, हब में लोकल एरिया नेटवर्क ही काम आएंगे, है ना। जैसे राउटर्स है, राउटर्स में लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क में भी चीज़ें
हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल राउटर के पास गया कोई इन्फॉर्मेशन, और ये दो कनेक्टेड हैं, ठीक है, दो सिस्टम, दो नेटवर्क्स कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है, और ये एक्चुअली में राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इधर मान लो इस वाले कंप्यूटर ने मांगी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तो राउटर ने क्या किया, ढूंढा वूंढा सब कुछ किया, और यहाँ से फिर सिग्नल लिया और वापस इसी को भेजा, इसको नहीं भेजा, इसी को भेजा, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये इसको भी मैं बहुत आपको डिटेल में समझा रही हूँ, वरना मैं इसको सिर्फ एक सिंपल लाइन से बता देती, समझा इसलिए रही हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। लर्न भी करो ना तो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ चतुर रामलिंगन जो भी नाम था उसका, है ना, उसकी तरह मत बनना बस, ठीक है। तो ये राउटर्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गेटवे। जल्दी जल्दी देख लो, गेटवे क्या है। गेटवे भी दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, डिफरेंट नेटवर्क्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर को कनेक्ट करने वाला गेटवे होता है। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। वो एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल तक को कन्वर्ट करता है, और ये जो है एंट्री एग्जिट का काम करता है। यानी कि देखो, जैसे ये दो सिस्टम है, इनके बीच में एक गेटवे है ना, एक गेटवे, ये डिवाइस लगा हुआ है गेटवे। अब ये चीज़ है कि ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ही इधर भेजेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी भेज देगा, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो ये खुद देख लेगा भेजने लायक है नहीं है, जो भी चीज़ है, तो ये गेटवे की तरह काम करता है बीच में, ठीक है, तभी इसको भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों पे ही ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इट मे बी अ राउटर, अ फायरवॉल, ये राउटर भी हो सकता है, जैसे हमने अभी राउटर पढ़ा है ना, ये राउटर की तरह भी ये राउटर भी एक हो सकता है। राउटर से थोड़ा हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट होता है। राउटर क्या करता है, राउटर वो चीज़ तो करता है कि जिसने मांगा उसी को भेजता है। गेटवे और एडवांस हो जाता है कि भाई ज़रूरी है तो ही भेजता है ना, वो चीज़। फायरवॉल भी हो सकता है। फायरवॉल है क्या, एक आग की दीवार है ना, एक आग की दीवार एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाई जाती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें इंटरनेट वाली चीज़ में। तो ये चीज़ आपको ईजी सा है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। मॉडम आता है। मॉडम क्या है भाई, मॉडम आपको पता है, मॉडम हम पहले यूज़ करते थे, अब तो नहीं यूज़ करते। मॉडम एक टेलीफोन जो आपका लैंडलाइन होता है ना, होता था, अब कहाँ होता है, जो लैंडलाइन है और जो आपका कंप्यूटर है उसके बीच में मॉडम रखा जाता है। यानी कि जैसे ये आपका सिस्टम है और ठीक है, सिस्टम है, ये आपका क्या है, ये आपका फ़ोन है, ठीक है, और ये मॉडम है। तो क्या है, ये ऐसे कनेक्ट हो रखा है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो रखा है। तो अभी क्या है, मॉडम क्या करता है, देखो कंप्यूटर को पता है क्या समझ आता है, कंप्यूटर को डिजिटल लैंग्वेज ही समझ आती है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए डिजिटल लैंग्वेज ही बनी है, एक्चुअली में डिजिटल सिग्नल्स ही बने हैं, ये आप कहोगे। तो ये मॉडम क्या करता है ना, ये मॉडम क्या करता है, हम जो सिग्नल देंगे वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो ये मॉडम क्या करता है, उसको डिजिटल में बदल देता है, तब वो आपके कंप्यूटर में जाता है। ऐसे ही जब कंप्यूटर से कोई भी सिग्नल आ रहा है तो डिजिटल के फॉर्म में होगा, तो मॉडम क्या करेगा, उसको एनालॉग फॉर्म में करके हमें भेज देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मॉडम जो है आपको याद रखना है, वो है टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में रहता है। मॉडम इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन, ठीक है। कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ये आपको याद रखना है। जो मॉडम है वो डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और वो एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा चलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही याद रखिए, बहुत है। OSI मॉडल के बारे में जो बता रही थी वो क्या है, ज़्यादा इसको भी नहीं समझना है क्योंकि हमें डीप में कुछ भी नहीं जाना है, हमें ऊपर ऊपर से देखना है सब कुछ। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसकी 7 लेयर्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, ये 2 एंड यूजर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, 2 एंड यूजर्स को के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल बोला जाता है, जो कम्युनिकेशन कराता है 2 यूजर्स के बीच में।
1983 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसको हमने बेसिक रेफरेंस मॉडल बोला, ठीक है, और फॉर OSI, ठीक है, यानी कि ये जो OSI है ना, ये चीज़ जो SI है, इसको बेसिक रेफरेंस मॉडल बोला जाता है। सिंपल इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बेसिक रेफरेंस मॉडल बोला जाता है। और ये नाम किसने दिया एक्चुअली में? ये ISO ने दिया। OSI और ISO के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, जिसने OSI एक्चुअली में OSI को वो किया, डेवलप किया, जो भी कहेंगे उसको बनाया। अच्छा, इसी ISO ने इसको 7 लेयर्ड मॉडल बोला, ठीक है, और लेयर्स थी ये, ठीक है, तो ये 7 लेयर्स थी। सबसे पहली ये होती है, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है, तो ये आपकी लेयर्स हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिजिकल लेयर पे क्या आया था? फिजिकल लेयर पे आपको याद होगा अगर, रिपीटर था, हब्स था, है ना। डेटा लिंक पर कौन सा था भाई? अगला कौन सा था अपना डेटा लिंक पर? ये अपना कौन सा था भाई? ब्रिज था और अपना स्विच था, है ना। और नेटवर्क लेयर पे कौन था? नेटवर्क लेयर पे अपना अगला वाला राउटर था, ठीक है। और जो ये गेटवे है, गेटवे ना ये सब पे होता है, ये चारों पे गेटवे हम यूज़ कर सकते हैं, चारों पे गेटवे आ सकता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने OSI मॉडल के बारे में भी इतना सही जानना था और इतना सही बताया है, इतना ही याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक इतना सा बचा है आपका थोड़ा सा छोटा सा, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है भाई? टोपोलॉजी वो है जिसमें जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, उसमें जो आपके कंप्यूटर्स है ना, वो किस तरह से जोड़े हुए हैं, उनकी टोपोलॉजी क्या है, उनके जोड़ने का जो तरीका है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो छोटा सा है, ईच कंप्यूटर ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड एज नोड या फिर लिंक स्टेशन। सबसे पहले बस टोपोलॉजी आता है भाई। बस टोपोलॉजी में क्या है भाई? ऐसे कोई तार सी है जिसको हम कनेक्टिंग लाइन बोलते हैं या फिर केबल बोल दो, उससे ये कनेक्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। तो ये इतना सा था, बस आपको इतना याद रखना है कि नॉर्मली ऐसे कनेक्ट हो रखे हैं, तो बस टोपोलॉजी है। इथरनेट एक होता है जिससे अपनी स्पीड अच्छी होती है इंटरनेट की, और इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं इथरनेट केबल से। ये जो इथरनेट है वो बस टोपोलॉजी का एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, पर फिर भी इसको आपको पता होना चाहिए। रिंग टोपोलॉजी क्या है भाई? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ याद रखोगे कि मान लो इसमें एक खराब हो गया तो बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट आपका है रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या है भाई? रिंग टोपोलॉजी में क्या है? रिंग टोपोलॉजी में सारे एक रिंग की तरह अटैच्ड हैं। मान लो इसमें से ये कोई कंप्यूटर है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ से भी आएगी, पास होकर के यहाँ तक दोबारा आएगी, है ना। तो एक रिंग में चलते हैं, ये सब तक जाती है मान लो आपको कोई इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ भेजनी है, तो सबसे पार होकर के यहाँ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मान लो ये एक खराब, तो ये सारे जो ये है ना डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो और एडिंग और रिमूविंग ऑफ नोड यानी कि जो कंप्यूटर है आपका, इसमें कोई अलग से कंप्यूटर जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है या हटाना मुश्किल है, क्योंकि पूरा वो जो है स्टॉप हो जाएगा काम करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में देखो स्टार की तरह ये कनेक्टेड हो रखे हैं, और इसमें हम हब का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे अच्छा। एक सेकेंड यार, गई मेरी बैटरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है, यानी कि बीच में रखा हुआ है हब और बाकी सारे एक इसमें जो है सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये एक स्टार शेप का हो रहा है, तो स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, फेलियर ऑफ वन नोड विल नॉट इफेक्ट द इंटायर सिस्टम। अगर ये खराब हो गया तो ऐसा नहीं कि सब खराब हो जाएंगे, जी नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें केबल की लेंथ भी ज़्यादा चाहिए होती है, ये भी याद रखोगे। और इस पे काम करने वाले इथरनेट, टोकन रिंग, लोकल टॉक एक्सेट्रा प्रोटोकॉल्स यूज। इफ हब जिसको हम सर्वर भी बोल सकते हैं, फेल्स, एंटायर नेटवर्क फेल्स, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अगर ये खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक है मैश टोपोलॉजी। मैश मतलब एक मेस बना हुआ है, सिंपल सी बात है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच वाले से कनेक्टेड है या एक रिंग में चल रहा, नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है।
बस इतना याद रखना है आपको उसमें। नेक्स्ट आपका है ट्री ट्रोपोलॉजी। एक ट्री शेप में सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स और नोड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। बस इतना आपको याद रखना है, इसमें ट्री टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि क्वेश्चंस कराने का इस टाइम फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 44 मिनट्स हो गए हैं। तो या तो मैं करा देती हूँ। चलो क्वेश्चंस की मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, उसमें करेंगे। तो यहाँ तक इतना नेटवर्क का चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस आसान है, सारे कर लोगे, आसानी से कर लोगे। एंड वीडियो पसंद आए लाइक करना और पढ़ते रहो यार बस। चलो, थैंक यू सो मच।